अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र प्रोग्राम आवाज़ के साथ। इस वक्त मुल्क भर में नए सूबों के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, एक ऐसे दौर में कि जब आम आदमी के लिए रोटी कपड़ा मकान का हुसूल मुश्किल हो चुका है, नए सूबों की आवाज़ क्यों? आज हम कराची में अवाम के दरमियान जाएंगे और ये सवाल उठाएंगे, तो रहिएगा मेरे साथ क्योंकि आवाज़ है आपकी, अंदाज है आज का। पाकिस्तान का ज़हूर 64 साल पहले हुआ और उतने ही साल से अवाम मुंतज़िर हैं उस खुशखबरी का जो उनके नसीब में शायद नहीं। अवाम रोटी कपड़ा और मकान को बचाने के लिए अब गुर्दे और औलादें बेच रहे हैं। हुक्मरां मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के कभी ना मुकम्मल होने वाले मंसूबे बना रहे हैं। अवाम को तमाम सियासतदानों ने नारे दिए, इक़्तिदार सबके लिए, तमाम मसाइल का हल, इस्लामी इनकलाब, जमहूरियत, बेहतरीन इंतकाम, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे और अवाम का सुनामी। अवाम ने जमहूरियत बहाल कराई, अवाम ने आमरियत से जान छुड़ाई, अवाम ने जाने दी और उनको मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ ठेंगा। अवाम को चाहिए रोटी, सियासतदान कहते हैं फौजी अदालत नहीं बनाएंगे। अवाम को चाहिए पानी, सियासतदान कहते हैं नए सूबे बनने चाहिए। सूबे नहीं चाहिए, हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। हमें क्या मिलता है? धक्के रोड के मिलते हैं। हमें धक्के नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। हमें सूबा नहीं चाहिए, हमारे जो हकूक़ हैं अवाम के हकूक़। 18वीं तरमीम और सूबा बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है, बात है सीधी सी। सूबा 4 नहीं संभल रहे, 5वां सूबा बनेगा या 6ठा सूबा बनेगा, उससे अवाम को क्या फ़ायदा होगा? इससे इसका अवाम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बिजली महंगी है, बिजली है कोई नहीं, बल्कि अवाम मांगे बिजली, सियासतदान बोले जमहूरियत के खिलाफ साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। अवाम मांगे अमन, सियासतदान बोले मेमो एक साजिश है। अवाम मांगे रोजगार, सियासतदान बोले बॉन कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट करेंगे। अवाम मांगे जिंदा रहने का हक, सियासतदान बोले नेटो टैंकर्स को रास्ता नहीं देंगे। कितना समझते हैं हमारे सियासतदान हमारे मसाइल को? अगर ऐसे ही समझते रहे तो जल्द ही मुल्क में जमहूरियत, अमन, इस्तेहकाम, मेमो, बोन कॉन्फ्रेंस, एबटाबाद कमीशन, ऐवान बाला और ऐवान ज़ीरी और नए सूबे तो होंगे, मगर अवाम नहीं, क्योंकि वो तो कब के अल्लाह को प्यारे हो चुके होंगे। आखिरी उम्मीद सिर्फ ये है कि हर तीरगी में तूने उतारी है रोशनी, हर तीरगी में तूने उतारी है रोशनी, अब खुद उतर के आ कि स्याह तर है कायनात। आमिर साक सोहरवर्दी, आज न्यूज़। रहनुमाओं ने कहा है कि ये साल अच्छा है, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। इस वक्त हम हैं कराची में तहरीक सूबा हज़ारा के ओहदेदारान, जो कि कराची में और सिंध के ओहदेदारान हैं और कारकुनान। इनसे हम पूछेंगे कि कितना ज़रूरी है सूबा हज़ारा का बनना। मैं ये गुजारिश करूँगा कि सूबा इसलिए बनना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ तासब की बुनियाद पे सूबे की बात की गई है, और जब उस पर की गई है तो हमारी शनाख्त नहीं है। हम कराची में 30 से 35 लाख हैं हज़ारेवाल, लेकिन आज दिन तक हज़ारेवाल आपने भी नहीं सुना होगा। ये सिर्फ हमारे कैद बाबा हैदर ज़मान जब मैदान में आए, इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई तहरीक सूबा हज़ारा के नाम से, जो रजिस्टर है, जिसका निशान है ट्रक। उस हवाले से जब ये आए मैदान में तो हमें भी यहाँ पे अपनी शनाख्त मिली है। हमारा फ्रंटियर से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका रस्म व रवाज, उनका रहन सहन, उनकी ज़बान, हमारा उससे कुछ नहीं है। ये जितना भी सिलसिला है, ये सिर्फ इन लोगों ने अपने ज़ाती मफादात की खातिर। हमारा तो मैं सुनता हूँ कि हमारे जितने हज़ारे वाले हैं, आप अगर देखें तो इनका कहीं भी दूर दूर तक उनसे नहीं बनता है रिश्ता। हम अगर पेशावर जाते हैं तो हमें कहते हैं दा पंजाबियान दा, हम अगर इस्लामाबाद जाते हैं कहते हैं खान साहब कहाँ से आ गए हो। असल में मसला ये है कि हमारे जो हकूक़ हैं वो सल्ब किए गए हैं, और अगर ये हम तो खैर तासुब से बालातर लोग हैं, हम तासुब नहीं करते किसी के साथ भी। जब वहाँ पे आप जाकर देख लें, सूबे की सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे बजट है, सारा जो रेवेन्यू है, वो तकरीबन 85% हमारे हज़ारे का है, और हज़ारे वाल के ऊपर 10% भी खर्च नहीं होता। ये कहा जाता है कि वहाँ पर जो पश्तून आबादी उसकी आवाज़ नहीं है, और एक बड़ी तादाद में पश्तून आबादी मौजूद है। पूरे हज़ारे में जितनी कौमें जितनी कबाइल आबाद हैं, वो सब के सब हज़ारे की बात करते हैं। खा वो पश्तून हैं, खा वो हिंदको बोलने वाले हैं, खा गुजरी बोलने वाले हैं, खा स्वाति बोलने वाले हैं, कोई भी है, वो सारे के सारे उनकी एक ही आवाज़ है कि हमें सूबा चाहिए।
आप बताएंगे कि कराची में रहते हुए आप लोग क्यों आवाज़ उठा रहे हैं, यानी कि या तो वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वही आवाज़ उठाएं, बाबा वहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ पे रोड ब्लॉक्स भी किए, कई बार उन्होंने जलसे भी हो रहे हैं, लेकिन कराची में क्यों ज़रूरी आवाज़ उठाना? कराची में भाई इसलिए ज़रूरी है, कराची इंटरनेशनल शहर है, यहाँ मीडिया का जोर है, यहाँ से हमारी आवाज़ जो ना वो पहुँचती है। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक वजाहत कर चलूँ कि हज़ारा जो है ना, जैसे हम बाहर जाते हैं हम अपने आप को पाकिस्तानी खिलाते हैं, इसी वजह से हज़ारे को वो डिवीज़न है, हम उसको प्रमोट करके सूबा लाना चाहते हैं। वो लसानियत पे नहीं है, वो हमारी तहरीक को सुबटार करने के लिए सियासी लोग उसको जो ना लसानियत पे लेके जा रहे हैं। लसानियत की बुनियाद तो मियाँ साहब ने रखी थी ना 18वीं तरमीम में, पख्तूनख्वा रखा था। हम तो पहले बेचैन नहीं थे, हम तो 1947 से ये चीज़ें बर्दाश्त कर रहे थे और इस मुल्क के लिए हम करते रहेंगे। पहले हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम हज़ारे वाले हैं और हम इंतज़ामी बुनियाद पर हज़ारा सूबा मांग रहे हैं। और कराची में इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि कराची में हमारी बहुत बड़ी एक ताकत है और ये कराची की आवाज़ सुनी जाती है। अगर आज चैनल ने हमारा साथ दिया, बाकी हमारे किसी मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारी आवाज़ पहाड़ों में दबी रही, लेकिन अब वो आवाज़ आपको पाकिस्तान के हर शहर से आएगी, पाकिस्तान के हर छोटे बड़े गांव से आएगी। वो आवाज़ अब रुकने वाली नहीं है। ये बताइए कि MQM ने जो कौमी असम्बली में करारदाद पेश की है, आप क्या समझते हैं? बहुत सारे लोग MQM की मुखालफत भी कर रहे हैं कि MQM ने ऐसा क्यों किया, आप क्या समझते हैं, MQM ने सही किया क्या? देखिए जी, MQM मजलूमों की पार्टी है। MQM का ये नारा है कि मुल्क से फरसुदा जागीरदाराना निज़ाम का खात्मा। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ अल्ताफ़ हुसैन भाई को कि उन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे पे उनका ये एहसान है और हमारे पे ये कर्ज है। ये मेरी ज़ाती राय है, अगर किसी को गलत लगती है तो उसकी। आप क्या समझते हैं, MQM ने क्या सही कदम उठाया, या लोग जो मुखालफत कर रहे हैं MQM की कि MQM ने ऐसा क्यों किया और MQM का वहाँ पे कोई ऐसा स्टेक नहीं है, वोट बैंक नहीं है, फिर भी MQM ने वहाँ की आवाज़ उठाई, आप क्या कहेंगे? मैं तो MQM का शुक्रिया अदा करूँगा, जो भी पार्टी जो भी हमारे साथ ताउन करेगी तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम तो मुत्तहिदा के भी शुक्रगुजार हैं और हम आज TV के भी शुक्रगुजार हैं कि हमारी आवाज़ जो है वो पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये लोग देखेंगे कि हज़ारे वालों को किस चीज़ की सूबे की ज़रूरत क्यों पड़ी। असल में बेसिकली बताता चलूँ कि हमें सूबे की ज़रूरत क्यों पड़ी। सूबे की ज़रूरत हमें नहीं थी, पाकिस्तान बना जब से हमें सूबे की कोई ज़रूरत नहीं। सूबे का नाम था सूबा सरहद, लेकिन 8 अप्रैल को ग़ालिबन 2010 को एक काला कानून जिसे मैं कहूँगा वो 18वीं तरमीम करके और सूबे का नाम बदली किया, तो हमें फिर अपनी शनाख्त करानी ज़रूरी हो गई थी।